हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। आज हम डिस्कस करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, और प्लीज आप लोग लाइक जरूर कर दिया करिए। आप लोगों के एक लाइक से मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज आप लोग लाइक जरूर कर दिया करिए। मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का और फिर अपनी चेतना का। अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को संजोए है। कथन है, किसका कथन है? टिचनर का, वुंट का, वुडवर्थ का या मैकडूगल का? आप लोग कमेंट करके बताएं यहाँ पर आंसर क्या सही हो जाएगा। यह कथन है वुडवर्थ का। सी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 है, मनोलैंगिक विकास में सुप्तावस्था का वर्ष अंतराल संबंधित है। वर्ष अंतराल क्या यहाँ पर है ये बताना है। 2 से 5 वर्ष यहाँ पर होगा नहीं, मनोलैंगिक की बात की गई है। 6 से यौवन तक है, 18 से 20 वर्ष या 18 से 22। तो आपका आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, 6 से यौवन अवस्था या यौवन तक। नेक्स्ट है, विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन डैश ने किया था। किसने किया था? थर्ड का आंसर क्या होगा? एरिक्सन ने, फ्रायड ने, कोहलर ने या वाटसन ने? तो यहाँ पर आपका आंसर ए सही हो जाएगा। मनोसामाजिक सिद्धांत किससे संबंधित है? एरिक्सन से। नेक्स्ट है, डैश के अनुसार इदम, अहम तथा पराहम व्यक्तित्व के 3 घटक है। बंडूरा, युंग, एडलर या फ्रायड? फोर्थ का आंसर यहाँ पर आप सभी को पता होगा, फ्रायड का कथन है। ये 3 घटक कौन से हैं? इदम, अहम और पराहम व्यक्तित्व के घटक है, फ्रायड से संबंधित है। नेक्स्ट है, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है? फिफ्थ का आंसर यहाँ पर क्या होगा? सह संबंध। देखिए, परिवर्तन लाने की बात की गई है, यहाँ पर जोड़ने की बात की गई है। मार्गांतरीकरण या विलयन, विलय कर देना। नवीनीकरण मतलब नए की प्रक्रिया, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। बी आंसर यहाँ पर सही है, मार्ग में अंतर करना। मार्गांतरीकरण बी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रतियोग का बनते रहना एक डैश प्रक्रिया है। बनते रहना क्या है? विषम, यहाँ पर विषम होगा नहीं। अनियमित, सामयिक है या संचयी है? इसका आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। प्रतियोग का बनते रहना एक संचय, मतलब क्रम से बनने की प्रक्रिया यहाँ पर बात की गई, तो संचय हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का कारण नहीं है? यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? मानसिक द्वंद्व। ये यहाँ पर मानसिक द्वंद्व भूलने का कारण है। पुनरावृत्ति का अभाव, आप किसी चीज को रिपीट ना करें, रिवाइज ना करें तो आप भूल सकते हैं, ये भी सही है। सीखने की मात्रा, शिक्षक की योग्यता। देखिए, जो मूल भूलने का कारण नहीं है वो क्या हो जाएगा? शिक्षक की योग्यता। नेक्स्ट है, स्पीयरमैन 1904 के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता कहलाती है। यहाँ पर क्या होगा आपका आंसर? बी सही हो जाएगा। जो द्विकारक सिद्धांत है, इसमें तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता होती है, जिसे आप लोग GS फैक्टर के नाम से जानते हैं। जी का यहाँ पर जनरल हो जाएगा, S का स्पेसिफिक हो जाएगा। जो जनरल फैक्टर होता है, जो सामान्य कारक होता है, इसमें तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता होती है। नेक्स्ट है, प्राप्तांकों के समूह का वह बिंदु जिसके नीचे समूह के आधे प्राप्तांक और जिसके ऊपर के आधे प्राप्तांक होते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कहा गया है जिसके नीचे, देखिए ये नीचा हो गया, ये ऊपर हो गया। यहाँ पर कहा गया है प्राप्तांकों के समूह का वह बिंदु जिसके नीचे के आधे प्राप्तांक और जिसके ऊपर के आधे प्राप्तांक। तो ये मध्य का क्या कहलाएगा? मध्यमान, बहुलांक, मध्यांक या मानक विचलन। तो यहाँ पर आपका मानक विचलन नहीं होगा, ठीक है, ये आप सभी को पता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? माध्यांक, मध्य का अंक, ठीक है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, आवृत्त वितरण को रेखाचित्र द्वारा प्रदर्शित करने की विधियों में से डैश एक विधि है। आवृत्त वितरण को रेखाचित्र द्वारा। आकृति, स्तंभाकृति, गुंभाक्षर आकृति, स्वलिखित आकृति। 10th का बी आंसर यहाँ पर सही है, स्तंभाकृति। नेक्स्ट है, पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए? शिक्षण तकनीक पर या शारीरिक क्षमता? देखिए, शारीरिक क्षमता यहाँ पर नहीं होगा। व्यक्तिक विभिन्नता या पारिवारिक क्षमता? तो पारिवारिक क्षमता भी यहाँ पर नहीं होगा। देखिए, शिक्षण तकनीक यहाँ पर नहीं होगा, आपका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। व्यक्तिक भिन्नता पर या व्यक्तिक विभिन्नता पर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित मापन के स्तरों में सबसे अच्छा कौन है? 12 का आंसर क्या होगा? नामिक है, अनुपात है, क्रमिक है या अंतराल है? आपका आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, अनुपात है। नेक्स्ट है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में अमूर्त तर्क
एवं परिपक्व नैतिक चिंतन किस अवस्था की विशेषताएं हैं? इसका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? संवेदनात्मक गामक अवस्था यहाँ पर होगी नहीं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था ये भी नहीं है, अमूर्त तर्क तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा, अमूर्त तर्क लिखा हो तो औपचारिक संक्रिया अवस्था हो जाएगी। सी आंसर यहाँ पर सही है, औपचारिक संक्रिया अवस्था। नेक्स्ट है डैश जन्मजात व्यक्ति गुणों का योगफल है? समानता, निरंतरता, वंशानुक्रम, युयुत्सा। 14 का आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? वंशानुक्रम। जो वंशानुक्रम होता है ये जन्मजात व्यक्ति गुणों का योगफल होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है? इसका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? देखिए जो व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण वो क्या है? रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण है, टीएटी परीक्षण है, शब्द सहचर्य परीक्षण है, लेकिन 16 पीएफ परीक्षण नहीं है। ठीक है, 16 पीएफ परीक्षण नहीं है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत डैश द्वारा प्रतिपादित किया गया था? आवश्यकता का पदानुक्रमिक सिद्धांत जेबी वॉटसन या मैस्लो या कोहलर या पावलोव। तो 16 का आंसर आप सभी को पता होगा, मैस्लो द्वारा। आवश्यकता का पदानुक्रमिक सिद्धांत किससे संबंधित है? मैस्लो से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसको मुख्य या आधिकारिक ग्रंथि कहते हैं? थायराइड ग्रंथि या एड्रीनल ग्रंथि या अंतःस्रावी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि। तो आपका आंसर यहाँ पे कैसे हो जाएगा? जो आधिकारिक ग्रंथि होती है इसको पीयूष ग्रंथि कहते हैं। डी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है किस व्यवहारवादी का मानना है कि अन्य व्यवहारों की भांति भाषा की क्रिया प्रसूत अनुबंधन द्वारा सीखी जाती है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन द्वारा सीखी जाती है। 18 का आंसर यहाँ पर कैसे हो जाएगा? वॉटसन, स्किनर, गुथरी, यहाँ पर गथरी लिखा है, थॉर्नडाइक। तो यहाँ पर क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किससे संबंधित है? स्किनर से। डी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? इसका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? प्रसार है, बहुलांक है, मध्यांक है या मध्यमान है। तो आपका आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा, प्रसार नहीं होगा। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप क्या नहीं है? प्रसार। नेक्स्ट है अधिगम में प्रयत्न व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? पावलोव ने, हेगार्टी ने, थॉर्नडाइक ने, हल का। तो यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? थॉर्नडाइक। प्रयत्न व भूल के सिद्धांत से कौन संबंधित है? थॉर्नडाइक। नेक्स्ट है डैश के अनुसार बालक का विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है? किसके अनुसार? वुडवर्थ, गैरेट, हॉलैंड या थॉर्नडाइक। इसका आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा, वुडवर्थ। नेक्स्ट है बंडूरा का कथन है कि बच्चे प्रतिक्रियाएं प्रतिमानीकरण द्वारा सीखते हैं जिसको डैश भी कहा जाता है। इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा? अभ्यास द्वारा सीखना या अंतर्दृष्टि द्वारा या निरीक्षणात्मक अधिगम या पुरस्कार द्वारा सीखना। यहाँ पर आपका आंसर सी सही हो जाएगा। ठीक है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, सी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है अधिगम स्थानांतरण के द्वितत्व सिद्धांत के प्रवर्तक है? द्वितत्व सिद्धांत किससे संबंधित है? थॉर्नडाइक, स्पीयरमैन, जड या गिलफोर्ड। 23 का आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। द्वितत्व सिद्धांत किससे संबंधित है? स्पीयरमैन से। नेक्स्ट है सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता कहलाती है? पुनः स्मरण होगा नहीं यहाँ पर, बी स्मृति या संवेदना या स्मृति। 24 का आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, बी स्मृति है। नेक्स्ट है डैश ने सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय दिया था? किसने दिया है सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय? जुंग ने, फ्रायड ने, एडलर ने या सलीवन ने। 25 का ए आंसर यहाँ पर सही है, जुंग ने। नेक्स्ट है अंगूर खट्टे हैं डैश का उदाहरण है? यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? दमन, प्रतिगमन, व्यक्तिकीकरण या प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया यहाँ पर होगा नहीं, दमन नहीं होगा, प्रतिगमन। तो यहाँ पर आपका आंसर सी सही हो जाएगा, यौक्तिकीकरण है, यौक्तिकीकरण। नेक्स्ट है अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत डैश द्वारा दिया गया? सभी को पता है किसके द्वारा? पावला यहाँ पर होगा नहीं, थॉर्नडाइक यहाँ पर नहीं होगा, टोलमैन नहीं होगा, स्किनर हो जाएगा। आपका आंसर यहाँ पर डी सही है। नेक्स्ट है औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि डैश के बीच होगी? 50 से 59, 70 से 89, 90 से 109, 110 से 109, 129। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? 90 से 109 के बीच होती है। नेक्स्ट है व्यक्ति के उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है कहलाता है? व्यक्तित्व, समायोजन, संवेदना या चरित्र। यहाँ पर क्या कहा गया है? अद्वितीय सामंजस्य। 29 का आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा, व्यक्तित्व कहलाता है।
नेक्स्ट है सामान्य पुरुष में एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं, जबकि सामान्य महिला में डैश गुणसूत्र होते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा, एक्स वाई या एक्स वाई वाई, या यहाँ पर एक्स एक्स होगा और यहाँ पर एक्स है, तो यहाँ पर आपका आंसर सी सही हो जाएगा, एक्स एक्स। सामान्य महिला में एक्स एक्स गुणसूत्र होते हैं, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है कहलाती है। सीखने का वक्र, सीखने का पठार, स्मृति या अवधान, अवधान रुकावट होती है, तो यहाँ पर आपका आंसर बी सही हो जाएगा, सीखने का पठार। नेक्स्ट है सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं 22, 23, 24 या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को आंसर इसका पता होगा, 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। नेक्स्ट बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र क्या होता है, तो बुद्धि लब्धि बराबर क्या होती है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे में 100। तो इससे आप लोग लिख लीजिएगा, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे में 100। सी आंसर यहाँ पर सही है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया है किसने, हल ने, थॉर्नडाइक ने, हेगर्टी ने या स्किनर ने। आपका आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, स्किनर ने। नेक्स्ट है सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, कोहलर ने, पावलोव ने, थॉर्नडाइक ने या गेस्टाल्ट ने। 35 का आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। प्रयत्न व भूल सिद्धांत या प्रयास व भूल सिद्धांत किससे संबंधित है, थॉर्नडाइक से। नेक्स्ट है कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है, अभिप्रेरणा, विकास, व्यक्तित्व या अधिगम, किस सिद्धांत से संबंधित है। 36 का डी आंसर यहाँ पर सही है, अधिगम से। नेक्स्ट है बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे, क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कैटल है, थॉर्नडाइक, वर्णन है या स्किनर। 37 का ए आंसर यहाँ पर सही है, कैटल। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है, प्रेरणा की सीमा, विद्यालय का असहयोग, शारीरिक सीमा या ज्ञान की सीमा। 38 का आंसर यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा, विद्यालय का असहयोग। नेक्स्ट है शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है। 39 का आंसर यहाँ पर क्या होगा, समझ, अनुप्रयोग, सृजनात्मकता, समस्या समाधान। मानसिक उद्वेलन प्रतिमान, आपका आंसर मस्तिष्क से संबंधित यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, समस्या समाधान। डी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है अधिगम, अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, किसका कथन है, गेट्स व अन्य, मॉर्गन एवं गिलीलैंड या स्किनर या क्रॉनबैग। 40 का आंसर यहाँ पर ए सही है, गेट्स व अन्य का कथन है। नेक्स्ट है गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित है, सामाजिक बुद्धि, संवेगात्मक बुद्धि, आध्यात्मिक बुद्धि, सामान्य बुद्धि। 41 का आंसर यहाँ पर भी सही है, संवेगात्मक बुद्धि। नेक्स्ट है स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण मापन करता है किसका, व्यक्तित्व का, पढ़ने की दक्षता का, बुद्धि का या इनमें से कोई नहीं। 42 का आंसर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा, पढ़ने की दक्षता का। नेक्स्ट है निम्न में से कौन शेष से भिन्न है, अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत या समान अवयवों, यहाँ पर अवयव होगा, अवयवों का सिद्धांत, ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत या सामान्यीकरण का सिद्धांत। 43 का आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत। नेक्स्ट है अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है। 44 का आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा, फ्रायड, जुंग, मन या आलपोर्ट। आपका आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, जुंग ने। नेक्स्ट है संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर क्या होता है, ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग या विश्लेषण। आपका आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा, न्यूनतम स्तर क्या है, ज्ञान है। और आपसे उच्चतर स्तर पूछ लिया जाए तो मूल्यांकन हो जाएगा, उच्चतर स्तर क्या होगा, मूल्यांकन। नेक्स्ट है बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, आर्थिक, सामाजिक, परिवेश जन्य, शारीरिक तत्व, वंशानुगत तत्व। 46 का बी आंसर यहाँ पर सही है, सामाजिक परिवेश जन्य तत्व। नेक्स्ट है एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है, मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, यह उदाहरण होगा, किसका उदाहरण होगा, क्षैतिज अधिगम अंतरण का, ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का, द्विपार्श्विक अधिगम अंतरण का, कोई भी अधिगम। तो अधिगम अंतरण यहाँ पर होगा, लेकिन कौन सा होगा, 47 का आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, ठीक है, ऊर्ध्व अधिगम अंतरण। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है, मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, अनियमित विकास का नियम, द्रुतगामी विकास का नियम, कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध। 48 का आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है,
अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत। 49 का ए आंसर यहाँ पर सही है, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। नेक्स्ट है, ये आपका सेमी क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? 50 का यह कथन किसका है? गैसल का कथन है। ए आंसर यहाँ पर सही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।